इतनी जल्दी ना पाकिस्तान में जो ब्रांड्स हैं ना ख़वातीन के कपड़ों के, वो अपने नया आर्टिकल नहीं निकालते, नया डिज़ाइन नहीं निकालते कि भाई अब ख़वातीन टूट पड़ें, अपने शोरों को घसीट के ले आएँ कि मेरे पास तो पहनने के लिए एक जोड़ा नहीं है, नया दिलवाओ। उससे ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तान की क्रिकेट में फ़खर ज़मान की रिटायरमेंट की खबर चल रही होती है। मैं आपको पता नहीं कब से सुन रहा हूँ फ़खर ज़मान क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं, T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले रहे हैं, बस वो जाने वाले हैं। अब वो फिर जो खबर है ना, उसको फिर वो पानी का तरकारी मार गए, पानी की वो मार के ज़रा छंटे, और सब्ज़ी वाले नहीं मार रहे होते, पानी के तरकाव कर रही होती है कि चमकीली चमकीली सी लगे सब्ज़ी और ऐसा लगे कि बड़ी ताज़ा है। वो उस खबर के ऊपर ना फिर लगता है किसी ने पानी मारा है। फ़खर ज़मान ये वर्ल्ड T20 से पहले भी चली थी, लेकिन उस खबर में थोड़ी बहुत ही सदाकत भी थी। वर्ल्ड T20 से पहले कहा गया कि जी फ़खर ज़मान जो है वो अपना बोरिया बिस्तर गौर कर रही है। वर्ल्ड T20 2026 उनके कैरियर का आखिरी T20 इंटरनेशनल इवेंट होगा, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। अच्छा, आ गई खबर। अच्छा, फिर क्या हुआ जी, फ़खर भाई ने वर्ल्ड T20 के बाद कहा कि यार प्लान तो मेरा था वर्ल्ड T20 के बाद रिटायरमेंट लेने का, फिर मैंने सोचा नहीं यार मज़ा नहीं आया, अभी है T20 क्रिकेट मेरे अंदर, हाई नोट के ऊपर मैं एंड करना चाहता हूँ। तो फ़खर भाई ने ना यू टर्न ले लिया, उन्होंने कहा कोई रिटायरमेंट नहीं है, अगला लाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद फ़खर भाई PSL CSL और वो सारा कुछ, फ़खर भाई ने ना लीगें शीगें खेली हुई हैं, PSL BPL LPL वाइटलिटी ब्लास्ट BBL, दी 100 नहीं खेली हुई, IL T20 खेली हुई है, CPL भी खेली हुई है, और कौन सी फ़खर भाई ने खेली हुई है जनाब, ये लीग्स उन्होंने खेली हुई हैं। मज़ेदार बात ये है कि फ़खर भाई का ना PSL के अलावा जैक नहीं लगा किसी में, इसलिए मुझे ना फ़खर भाई ODI क्रिकेट में एज एन ओपनर ज़्यादा अपील करते हैं कंपेयर टू T20 क्रिकेट। वो लोगों को लगता तो है कि हाँ यार बड़ी मार धाड़ करने वाला बैट्समैन है, तो T20 में भी होना चाहिए, लेकिन फ़खर भाई चले ही नहीं, PSL में चले हैं वो, ये मैंने आपको बता दिया। PSL में उनके रैकेट ठीक है, इस दफ़ा भी उन्होंने कुछ 400 प्लस रन्स किए हैं, 50-60 की बैटिंग एवरेज है, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट है, वो मसला नहीं है फ़खर भाई के को। मेरा ख्याल है विद द बैट T20s में 9-1000 रन होने वाले हैं, 9-1000, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 135 का है, ठीक है। तो और बैटिंग एवरेज उनकी मेरा ख्याल है अंडर 30 है, मुझे याद पड़ता है, तो 2829 की बैटिंग एवरेज है, 135 का स्ट्राइक रेट है। तो जिस फ़खर ज़मान को आप मतलब कहते हैं ना कि यार वो ODI का चीता है, कि जिसमें ODI में उनकी बैटिंग एवरेज 45 प्लस की है, ODIs के अंदर स्ट्राइक रेट 93-94 का है, ये पहले 95 का था समथिंग, और उस टाइम पे फ़खर ज़मान वॉज दी ओनली पाकिस्तानी बैटर कि जिसकी ODI में 45 प्लस की बैटिंग एवरेज थी, 95 प्लस का स्ट्राइक रेट था, और किसी का नहीं था, बाबर रिजवान यू नेम इट, किसी का नहीं था सिवाय फ़खर ज़मान के। तो वो फ़खर ज़मान जिसका हम कहते हैं ना कि यार वो ODI क्रिकेट में बहुत डेंजरस है, वो उसी का जो छोटा वर्जन है T20 क्रिकेट, उसमें इतने डेंजरस नहीं है। मतलब फ़खर भाई का T20 इंटरनेशनल्स में भी, मतलब उनका T20 इंटरनेशनल्स में भी उनकी ना कोई 130-32 की स्ट्राइक रेट है, तो वो बहुत मार धाड़ प्रोग्राम नहीं है उनका फ़खर ज़मान का। तो ठीक है, खेलना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन जो उनकी इंजरीज़ के कंसर्न है, ठीक है ना, वो उनका चल रहा है पुराना इंजरी शिंजरी का मामला ना, ये काफ शाफ, ये स्ट्रेन्स एंड ऑल दैट, और वो क्या एक और भी था यार, ये मेरे जहन से निकल गया है, उनकी एक बड़ी क्रॉनिक इंजरी है जो उनको चल रही है कि तकरीबन मेरा ख्याल है पिछले 4-5 साल से। तो फ़खर ज़मान का ना T20 में इशू इसका भी है, फिटनेस का, वरना मैं आपको बताऊं कि इन्होंने समहाउ द अदर शायद फ़खर ज़मान को ये T20 इंटरनेशनल्स में मैनेज कर लेते। अब मैं ये देख रहा था कि फ़खर ज़मान ने मतलब वही अभी जो आपने खेली है ना वर्ल्ड T20, उस टीम का पार्ट थे, उसके बाद अभी तक तो नहीं हुआ, और उसके बाद अभी तक आपने ऐसे खेली भी नहीं है। बट देन अगेन, अब आई डोंट नो माइक हैसन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये बात तो श्योर है कि ठीक है, हो तो रही है बात। अब देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि शायद
ये जो अंदर खाते बताया जा रहा है ना, मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं कि आप T20 का पार्ट नहीं है। जैसे बाबर के बारे में बताया, खबर आई कि बाबर को बता दिया गया कि आप हमारी T20 इंटरनेशनल सेटअप का पार्ट नहीं है। ठीक है, सेम यही चीज़ इसको भी बताई गई है, सलमान अली आगा को। ख़बरें तो यही हैं कि भाई आपको हम फ्यूचर में पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल की टीम में नहीं देख रहे। व्हाट इफ़ वही पैगाम जो है वो फ़खर ज़मान को भी पहुंचा दिया गया हो कि आप हमारे फ्यूचर के T20 इंटरनेशनल के जो प्लान्स हैं उनका पार्ट नहीं है। ये भी हो सकता है, देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि ये हो सकता है। उनको कहा गया हो कि नहीं है तो आप छुट्टी करें, वेरी मच। तो हो सकता है शायद ये खबर फेक हो, पहले भी इस तरह की फ़ेक खबरें आती रही हैं फ़खर ज़मान की रिटायरमेंट से रिलेटेड, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये खबर सच हो। माइक हसन का कोई पता नहीं है। माइक हसन अपने हिसाब से ना कोई T20 की टीम खड़ी करने के चक्करों में है, तो अल्लाह खैर ही करे।